जंगल में सर्दी का मौसम बहुत करीब था। ये जंगल इतना ज़्यादा घना नहीं था। उस जंगल में लकड़ियों की बहुत कमी थी। सब पंछी जल्दी जल्दी अपने घर बना रहे थे ताकि लकड़ी ख़त्म ना हो जाए। कुछ ही दिनों में लकड़ियाँ तकरीबन ख़त्म हो जाती हैं। चिड़िया बेचारी बहुत परेशान होती है। लकड़ियों की कमी की वजह से उसने अभी तक अपना घर भी नहीं बनाया था। अरे जंगल में लकड़ियाँ तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हैं। अब मैं अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ कहाँ से लाऊंगी? सर्दी का मौसम भी नज़दीक आ गया है। उसी जंगल में एक कौवा भी रहता था जो बहुत घमंडी था। वो हर वक्त सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता था और किसी और की परवाह नहीं करता था। अरे मैं ऐसा करता हूँ, जंगल से बहुत सा दाना ढूंढ लाता हूँ। ऐसा ना हो कि दूसरे परिंदे सारा दाना खा जाएं। मैं घर तो बाद में बना लूँगा, पहले दाना इकट्ठा कर लूँ। ऐसा कहकर कौवा दाना ढूंढने निकल पड़ता है। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे एक दरख्त के नीचे कुछ दाने पड़े हुए नज़र आते हैं। अरे वाह, इतने जल्दी दाने मिल गए हैं। मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था कि इतने कम समय में मुझे दाने मिल जाएंगे। मैं जल्दी से इन्हें उठाता हूँ, ऐसा ना हो कि दूसरे परिंदे आ जाएं। कौवा उसी वक्त नीचे आता है। वो दाने जमा कर रहा होता है कि उसे अपने ऊपर पानी के कतरे गिरते हुए महसूस होते हैं। कौवा सोच में पड़ जाता है कि पानी कहाँ से आ रहा है। जैसे ही कौवा ऊपर की तरफ देखता है तो दरख्त रो रहा होता है। कौवे को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, अरे दरख्त, अगर तुम्हें रोना है तो फिर किसी और जगह पर जाओ। मुझे क्यों गीला कर रहे हो? पहले ही सर्दी बहुत है। अरे कौवे मियाँ, मेरे तन्ने पर एक कांटा लगा हुआ है जिसकी वजह से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम ये कांटा निकाल दो तो मैं तुम्हारा धन्यवाद करूँगा। देखो दरख्त मियाँ, मैं पहले ही खुराक के बारे में बहुत चिंतित हूँ और ऊपर से तुम मुझे और ज़्यादा परेशान कर रहे हो। जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वैसे ही तुमने मुझे क्या फ़ायदा देना है? ये कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद चिड़िया वहाँ दाना तलाश करते करते पहुँच जाती है। वो दरख्त को रोता देखकर उससे कहती है, अरे दरख्त मियाँ, तुम क्यों रो रहे हो? रोना तो हमें चाहिए था, क्योंकि हमारे पास ना तो घर है और ना ही दाना। अरे चिड़िया बहन, मेरे तन्ने पर एक बहुत बड़ा कांटा लगा हुआ है जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। अगर तुम ये दाना निकाल दो तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूँगा। अरे दरख्त, मैं अभी तुम्हारा ये कांटा निकाल देती हूँ, इसमें क्या बात है? ये कहकर वो दरख्त के तन्ने से कांटा निकाल देती है। दरख्त का दर्द ख़त्म हो जाता है और वो खुश हो जाता है। अरे चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम खुराक और रिहाइश के बारे में बहुत परेशान हो ना। मैं तुम्हें रहने के लिए एक अच्छा सा घर देता हूँ और इसमें तुम्हें दाने की कोई कमी नहीं होगी। फिर चिड़िया उसी दरख्त पर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगती है और चिड़िया और दरख्त की आपस में दोस्ती हो जाती है। अगर कौवा भी उस दरख्त की मदद करता तो उसे भी रहने की जगह मिल जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। इस तरह उसे अपनी घमंडी की सज़ा मिल जाती है। चिड़िया और दरख्त की आपस में दोस्ती हो जाती है।